बढ़ाते एक कुछ है मार्केट में इसी शादी हो जाएगा। एट प्रीपोजिशन का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम लोग उतना प्रीपोजिशन देख लिए हैं। एट कहीं कहीं इंपॉर्टेंट वाला हो ही गया है। टू पूछता ही है, टू ऑन, एट इनटू और ऑन क्या हुआ, अब अपॉन हो गया, ऑन टू हुआ, ऐसे तो बहुत सारा हो गया। टू हो गया, टू वार्ड्स हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ऑन टू हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एट, नहीं टू एट। इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब एट का प्रयोग किया जाता है बिफोर अ क्लॉक, घड़ी के पहले या बाज के पहले, घड़ी के पहले। टू शो एक्शन दिखाने के लिए या किसी के उस समय को इंडिकेट करने के लिए। एट का प्रयोग हम लोग घड़ी के समय पहले करते हैं, कोई एक्शन दिखाने के लिए या किसी को उस समय को होने को दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग समझें कि व्हेन वर यू एट 4 PM, व्हेन वर यू 4 पोस्ट मेरिडियन, है ना, 4 पोस्ट मेरिडियन, कि आप 4 बजे कब आए थे, ऐसा दिखा रहा है ना। तो ये घड़ी के टाइम के पहले के लिए उस टाइम का इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, किसी के टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, कि यू कब आया था, है ना, यू कब आया था, ऐसा तो कुछ ऐसा। इसके लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। केम आप 4 बजे थे, है ना, आप 4 बजे कब थे, ऐसा आप 4 बजे कब थे, ये मतलब कब थे मतलब यही मतलब कि वो आया था, जब पूछ रहा है ऐसा प्रश्न। सी रीच्ड मैंने टू सी रीच्ड दिल्ली, आई पढ़ावल है कि रीच के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, भूल जाता है इसके अंदर में। रीच दिल्ली, है ना, सी रीच्ड दिल्ली, फिर द ब्लैंक 6 एंटीमेरिडियन, 6 एंटीमेरिडियन। बताओ ये टाइम इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, उस समय को बता रहा है कि नहीं। ऐसी स्थिति हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, एट प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे। अगला टू शो, इट इज यूज्ड टू शो टारगेट या एम, टारगेट शो करता है या एम शो करता है, टारगेट शो करता है या एम शो करता है। टू शो द टारगेट या एम, टारगेट या एम, नहीं टारगेट या एम। एग्जाम्पल के लिए टारगेट मतलब समझ है कि कुछ एम मतलब लक्ष्य, टारगेट मतलब कुछ निशाना, ऐसे कुछ निशाना लेगा ऐसे करके, या तो कुछ लक्ष्य बनाए कि नहीं हमको ये चीज बनना है, ऐसी स्थिति हम लोग टारगेट या एम कहेंगे। आई थ्रू मैंने फेंका, पास्ट इंडेफिनिट में आई थ्रू क्या फेंका, आज तो एक पत्थर। अब पत्थर को तुम अगर निशाना बना के फेंको, है ना, किसको पर, कि मैंने क्या कहता हूँ कि उसको पर एक यहाँ से पत्थर उठाऊं एक छोटा सा और ऐसे निशाना बनाओ कि चलो हिमांशु को हम टिपते हैं, उसको नाक को टिपते हैं, तो ऐसे से उठाए हम नाक को टिपे, है ना। तो ऐसी स्थिति हम लोग जानेंगे ना, ये तो गोली मारने के लिए कोई निशाना ले रहा है, पुलिस सिपाही थे आप किसी कोई भी, तो ऐसी स्थिति में वो एम हुआ कि नहीं, टारगेट हुआ कि नहीं। तो इसी हम लोग टारगेट और एम के लिए यही है सबसे अच्छा वाला पॉइंट। जैसे कैसे होता है मोशन वाटर, इसमें टारगेट और एम होगा, किसी हिसाब से टारगेट एम होने वाला है। तो तुम इसमें देखो कि टारगेट एम है कहाँ है, कि वो कितने 4 बजे है ना, लक्ष्य एम है ना कि 4 बजे ऐसा। तो इधर तो किसको पर पत्थर वाले फेंक दिए, हिमांशु, चलो हिमांशु को पत्थर का किया, आई थ्रू किया, मैंने फेंका। तो इसी में एम है निशाना है, तो क्या होता है एट प्रीपोजिशन यूज करती है। द पुलिस शूट, द पुलिस शूट, पुलिस ने शूट किया,
पुलिस ने क्या किया, शूट किया। मैन वर्ब टू है, क्या शूट किया, तो उसको भाई उसको शूट किया, 1 मिनट की पुलिस ने शूट किया, गोली मारा, लेकिन एट प्रीपोजिशन निशाना लगाया, है ना। है द पुलिस शूट एट हिम ना, ठीक है। हाँ सर। तो क्या रखे, क्या तो बोला था ना लेकिन इसमें एक नोट्स है, फंसने वाली बात है। टारगेट वाला फंस सकते हैं, ऐसा दिखाते हैं। टारगेट देख लो, नोट्स में लिखो कि वेन द टारगेट पॉइंट, when the target point is clear, ठीक ना। when the target point is clear, the preposition is on. when the target point is clear, the preposition is on preposition का प्रयोग करेंगे। मतलब कि कोई टारगेट क्लियर हो। टारगेट क्लियर कैसे हो कि माने एक स्टोन मैंने हिमांशु पर फेंका, ठीक है, तो लग गया हम लोग का एट प्रीपोजिशन एम के लिए, टारगेट के लिए। लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि नहीं, मैं उसका कान को टिपता हूँ, ऐसे तो खाली हिमांशु का टिपना है, तो टिपने के मतलब कि कन्हू स्टोन में जाके चाहे पेट पर लग जाए, उसका नाक पर लग जाए, आँख पर लग जाए, माथा पर लग जाए, कहीं भी लग जाए, तो ये भी टारगेट हुआ। अरे वो टारगेट हम क्लियर बना ले कि जब भी टिकना है ना, जब भी टिपना है नाक को टिपना है, जब भी टिकना है तो आँख को टिपना है, जब भी अगर उसके ऊपर फेंकना है तो कान पर फेंकना है ना। हिमांशु के मुंह खोलो, और जब भी फेंकना है तो मुंह में फेंकना है। तो ऐसा कुछ टारगेट बने ना, तो फिर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में ऑन लगाना पड़ेगा, समझे ना। ऐसी स्थिति में क्या लगाना पड़ेगा, ऑन। तो वही कहा कि आपको आप तो क्लियर हो गया, मतलब ये टारगेट की जब क्लियर हो ना, अगर टारगेट क्लियर हो तो समझिए कि एट ना लगा के ऑन लगाएंगे। तो टारगेट हम लोग को क्लियर हो गया। चलो भाई, हिमांशु के कान को टिकते हैं। आई हिट, मैंने हिट किया, क्या किया भाई, द ईयर, कान को इसका मतलब कि ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे, है ना। यू थ्रू, आपने फेंका, क्या फेंका, आई स्टोन, कहां पर फेंका, माउथ पे। तो समझ आप क्या हो गया, ऑन हो गया, ताकि उसका मुंह पर फेंका, ऐसा क्लियर हो गया। तो जब टारगेट क्लियर हो ना, तो ऐसी स्थिति हम लोग एट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक आध और कर लिया जाए, है ना, एक आध और किया जाए। चलिए ठीक है, हो गया। देखिए, इट यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है एट का, टू शो द टारगेट ऑफ वंस एक्शन, किसी को एक्शन को भी, अगर टारगेट है, लक्ष्य है और किसी का एक्शन है, तब हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही लुक्ड हर, है ना, ही लुक्ड हर, तो बताइए ही आदमी ने हर पर लुक्ड किया, एकदम ध्यान से देख रहा है ना। ही लड़का है, सी लड़की है, तो ध्यान से देख रहा है, तो देख के कुछ भी चीज देख रहा है ध्यान से, तो कहीं ना कहीं उसका टारगेट है ना, एम है ना, लक्ष्य है ना, और उसका एक्शन है, ही का एक्शन है, देखने का क्रिया, उस पर एकदम ध्यान से टारगेट बनाए हुए है कि क्यों देख रहा है, बहुत टुकु देख रहा है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। भले ही फ्रेज हो गया कि लुक एट मतलब ध्यान से देखना है ना, केयरफुल्ली लुक। सी लाफ्ड हिम, अब किसी पर हंस रहा है, इसको देख, इसी है जो हिम को देखा, सी है जो ही को देखा और देख के हंसने लगा, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ देखा होगा,
है ना, कभी नाक उक मुंह नेटा रहता है, चाहे कुछ भी रहता है, चाहे ऐसे रहता है, तो उसको देख के हंसता है, तो कोई बात से ना जरूर हंसता है, कुछ ना कुछ तो बात है, तो ये टारगेट है। तो इसी चीज हम लोग भी एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। व्हाई डू यू शॉट मी, यू है जो मी पर, मतलब यू है जो आई पर मुझ पर चिल्ला रहा है। आगे कुछ ना कुछ तो टारगेट उसका होगा, कुछ ना कुछ तो गलत मैं किया तभी तो वो चिल्ला रहा है। तो ऐसा स्थिति हम लोग टारगेट है और किसी का एक्शन भी है, चिल्लाना एक एक्शन है ना, एक्शन मतलब मेन भाग, तो मेन और वाइल है ना जी, सब मेन और बढ़ के ऐसी वाला एक्शन है, टारगेट है, तो इसी हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए कि टू शो वन अ स्किल या एबिलिटी, अगर दर्शाता है किसी की क्षमता, किसी की योग्यता, इट इज प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव, ठीक इसके पहले कोई एडजेक्टिव है ना, किसके पहले, तब प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है और फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट और एक्शन, ये फॉलो किसको करता है, सब्जेक्ट को या एक्शन को, या तो मेन वर्ब को फॉलो करता है या तो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, अनुकरण करता है। ऐसी स्थिति में किसी का अगर स्किल है, किसी की योग्यता है, किसी की क्षमता है तो ठीक है, और ठीक उसके पहले कोई एडजेक्टिव है, यानी कि जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स लगना है ना, जहां पर प्रीपोजिशन बैठना है ना, उसके ठीक पहले को एडजेक्टिव मिले, ठीक ना, उसके ठीक पहले एडजेक्टिव मिले, ऐसी स्थिति में हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिर से समझिए कि अगर शो कर दे कि वन क्वालिटी वन स्किल या वन एबिलिटी, किसी की योग्यता, किसी की क्षमता, ऐसा अगर शो करता है और बाय इट इज प्रीसीडेड, अगर ठीक इसके पहले जहां पर प्रीपोजिशनल एट बैठता है उसके ठीक पहले अगर एडजेक्टिव मिलता है, तो अब यहीं सर एडजेक्टिव ना मिलेगा तो एडजेक्टिव मिलेगा तो नहीं लगेगा एट प्रीपोजिशन, फिर लगेगा क्या, इन लग सकता है और अनदर चीज लग सकता है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो एट नहीं लगाएंगे, एडजेक्टिव पर रहना अनिवार्य है। जैसे कि ही इज गुड, वह अच्छा है इंग्लिश में, इसका मतलब कि एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में क्या है, अच्छा है, अंग्रेजी में निपुण है। सी इज अ स्किल्ड, सी इज अ स्किल्ड, ये पैसिव आ गया भाग ना, पैसिव वर्ब आ गया, एक्शन आ गया ना, कहा ना है एक्शन के, एक्शन भी आ सकता है, सब्जेक्ट या एक्शन तो एक्शन आ गया। एट कुकिंग, वह खाना बनाने दम दरोगा है, वह खाना बनाने दम समझे कि एक्सपर्ट है, एकदम निपुण है, एकदम खाना कैसे का एकदम फटाफट बनाती है, एकदम स्वादिष्ट बनाती है कि एकदम चुटू चुटू जीव कहते रहिए, नहीं ऐसा। यू आर वीक, एडजेक्टिव है, मैथमेटिक्स, वह कमजोर है, कौन है भाई, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में क्या है, कमजोर है, मतलब उसको ये भी एबिलिटी दिखा रहा है, ये भी स्किल देखो, मैथ में उसका कमजोर है, सब तो ठीक है साइंस वगैरह, लेकिन मैथ में उसका क्या है, कमजोर है, तो ये दिखाए ना जी स्किल एबिलिटी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगला दिन हम लोग प्रीपोजिशन करने वाले हैं, फ्रेज वाला में तो कुछ छोड़ देते हैं, फ्रेज तो हम करीब करीब पढ़ाई दिए हैं, अगला बार हम लोग एट के बाद क्या पढ़ लेंगे, क्या ऐड के बाद क्या पढ़ा जाए बताओ, ऐसा कुछ प्रीपोजिशन बताओ। प्रीपोजिशन होता है, साल लिखाए थे, एभाब पढ़ लेंगे, एभाब, ओवर, बिलो, ये सब प्रीपोजिशन नहीं है, ओवर है, बहुत सारा प्रीपोजिशन नहीं है, 50-60 वर्ड पढ़ लेंगे, उतना काम चल जाएगा 11th-12th में ना। अंडर है, बिलो है, अंडर मतलब नहीं, हाँ 50 वर्ड से कम थोड़ी निकलेगा, तो हम जान रहे कि क्या आएगा कि हम कौन सा आ रहे हैं प्रीपोजिशन, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है ना। मेजर तो ये सब होगा, 1-2 गाँव मेजर है, बीत अभी पढ़े कहाँ, बीत तो आता ही है, विदाउट, बीत ही सबका बीत एकदम जरूर आता है। अब आप प्रीपोजिशन भी नहीं पढ़े, ओ एफ और फिर ओ एफ ऑफ, रिलेशन के लिए आप प्रीपोजिशन लगता है ना, तो हाँ तो पहले ऑफ है देख लेते हैं आप, वो ज़्यादा आता है, बीत आता है, एग्रीमेंट के लिए बीत प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, अब आपको रिलेशन के लिए करते हैं, तो पहले हम लोग अब या बीत कल नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बंद रखता है क्लास, है ना, हाँ कुछ काम भी है संडे के,
सवेरे पर काम नहीं, कल संडे के बाद होगा, बहुत संडे के हमेशा खुला रहा है। कल आसमान ना रहे तो सुंदर रह जाएगी। हाँ करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए मॉर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच। कम ऑन Monday, it is 6:30 in the morning. I am requested to please subscribe my YouTube channel, like the video, share the video, comment the video, and subscribe my YouTube channel. Thanks a lot of my dear learners.